हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमारा टॉपिक था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। टुडे वी स्टडी अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? यू सी इन डायग्राम। नंबर फर्स्ट इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए आपके टू सेल हैं जिनकी ईएमएफ है E1 एंड E2 और इंटरनल रेजिस्टेंसेज है R1 एंड R2। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो देखिए इनकी जो टर्मिनल वोल्टेज है फर्स्ट सेल और सेकंड सेल दोनों की टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू कैपिटल RI सेम होगी। तो फर्स्ट डिफाइन डेफिनेशन होगी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच टर्मिनल वोल्टेज of each cell is equal is called parallel combination of cell। क्या definition? The combination of cells in which terminal voltage of each cell is equal is called parallel combination of electric cells। और second definition, देखिए आपके जो दोनों सेल्स हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट A पर कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट बी पर कनेक्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स इज कनेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल इज कनेक्टेड एनी अदर कॉमन पॉइंट बी इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब आपके जो सेल हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं वो मिलकर कितनी इफेक्टिव ईएमएफ दे रहे हैं और कितना मिलकर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो उनका कहलाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके जितने भी सेल कनेक्ट हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो मिलकर कितना इफेक्टिव ईएमएफ दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कितना मिलकर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे? आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अर्थात ये सेल मिलकर किस एक सेल की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो सेल मिलकर कितनी इफेक्टिव ईएमएफ दे रहे हैं वो है इक्विवेलेंट। कितनी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं वो है आर इक्विवेलेंट। तो ये जो सेल है जिसका ईएमएफ इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है वो इन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेल कहलाएगा। ठीक, और ये जो सर्किट है वो हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमारा मकसद है हम इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों में जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम होती है, इसलिए करंट निकालनी पड़ेगी। जो चीज़ कॉमन है उसको हम निकालेंगे और यहाँ पर आपकी टर्मिनल वोल्टेज है तो हमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे। ये ध्यान रखना है, यही कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट सेल लें सेकंड सेल लें, दोनों की टर्मिनल वोल्टेज लिखें, फिर टोटल करंट I की वैल्यू निकालें और फिर हम आपकी किसकी टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू सेल्स विच ईएमएफ आर E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 respectively are connected in parallel combination with external resistance capital R from combination circuit the terminal voltage equation of first cell क्या होगी? V is equal to फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे। क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज होता है सेल का ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या है इसकी ईएमएफ? E1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो इसमें करंट कितनी जा रही है? I1। तो ओम्स लॉ से कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई?
I1 R1। इस इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? आपको करंट I1 की वैल्यू निकालनी है और I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V और I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलर काम करना है हमें सेकंड सेल के लिए। सिमिलरली टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन फॉर सेकंड सेल क्या होगी? V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 और I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V और I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब सर्किट में टोटल करंट कितनी है? I। तो I इक्वल टू क्या है? I1 प्लस I2। तो इस इक्वेशन से हम I की वैल्यू क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। सिंस I is equal to I1 plus I2, putting the value of I1 and I2 from equation 1 and 2, we get I is equal to E1 upon R1 minus V upon R1 plus E2 upon R2 minus V upon R2। अब जो आपकी E1 upon R1 और E2 अपॉन R2 टर्म है उनको एक जगह लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इन दोनों टर्मों में माइनस आपका कॉमन, V कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। I इज इक्वल टू एलसीएम आ गया अपना R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V एलसीएम R1 R2, ये हो गया R2 प्लस R1। ठीक, अब मैंने कहा क्या था कि हमें टर्मिनल वोल्टेज V निकालना है। क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज V। तो इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, करंट को इधर ले आए। तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएं तो V, इसको लिख दें R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। हमें V की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को इधर ले जाएं तो इनवर्स हो जाएगा। R1 R2 ऊपर न्यूमरेटर में और R1 प्लस 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लाई बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस इस टर्म से मल्टीप्लाई करो I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो ये आ गया V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपको निकालना है। जिस तरह से हमने सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू निकाली थी I, क्योंकि वहाँ करंट आपकी सभी सेलों में करंट सेम थी और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज सेम है। अब यही जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हम इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखेंगे। देखिए इस इक्वेशन को रहने देता हूँ, बाकी मैं मिटा देता हूँ। देखो if equivalent EMF and internal resistance of combination are equivalent and are equivalent,
देन फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट से टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी बोलो, V इक्वल टू जो IR होगा क्या होगा, V इज इक्वल टू बोलो EMF सेल का E इक्विवेलेंट माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप वोल्टेज, ओम्स लॉ से क्या होगी I इंटू R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 4 कंपैरिजन इक्वेशन 3 and 4 वी गेट इक्वेशन 3 और 4 का क्या करें कंपैरिजन। देखो V इक्विवेलेंट की जगह क्या है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट की। और R इक्विवेलेंट देखो I R इक्विवेलेंट की जगह क्या वैल्यू है एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की। तो ये आपकी क्या होगी वैल्यू डिटरमाइन होगी इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, where E1 and E2 are the EMF of cells, R1 and R2 are the internal resistance of cells, equivalent and R equivalent are the equivalent EMF and equivalent internal resistance of combinations। तो ये फॉर्मूले हमें डिटरमाइन करने थे। तो ये आपका डिटरमिनेशन है, एग्जाम यहाँ तक पूछेगा। उसके अलावा हमने बता रखा है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो उसके रिजल्ट पर डिस्कशन जरूर करते हैं। तो यहाँ भी हम जो सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस पर डिस्कस करेंगे कि कब सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा और कब नहीं होगा, तो उस पर डिस्कस करते हैं। अब आगे अब है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फर्स्ट देखिए, यदि टू सेल्स हैं जिनके EMF E1 एंड E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, तो उनके आपका इक्विवेलेंट EMF अभी हमने फॉर्मूला निकाला था इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्या था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए ये जो रिजल्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। वही आपके रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उस तरह भी याद रखा जा सकता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो एक ही। एंड देयरफॉर इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, यदि इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का रेशो लें तो देखो क्या आता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये टर्म क्या होगी इनवर्स हो जाएगी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डिवाइड करें तो आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक, सिमिलरली फॉर n सेल्स, यदि n सेल कंबाइंड हो तो फिर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3 प्लस प्लस EN अपॉन RN। तो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट हैं उसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट तो हुई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। इस तरह से भी इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है। दूसरा R इक्विवेलेंट ये है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। देखो आगे हम रिजल्ट लिखते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो R1 प्लस R2 सॉरी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इफ
EMF of cells are same, that is E1 is equal to E2 is equal to E, ये ले ले, and internal resistance are same, that is R1 R2 is equal to R। कि यदि हम ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल सेम है उनको कंबाइन करें तो रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, तो 2ER अपॉन 2R इज इक्वल टू E। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, E के। एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंटू R अपॉन R प्लस R स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू R अपॉन 2। ठीक। सो इफ वी कनेक्ट एन सेम सेल इन कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अर्थात हम n सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करें विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक, यदि हम n कॉमन सेलों को जिस बिल्कुल सेम है उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट करें जिनके EMF कितने E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने R, देन करंट फ्रॉम सेल I इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो। I इज इक्वल टू आता है हमारे पास E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस I इक्विवेलेंट। सेल का करंट इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। याद करो ये, और I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की जगह क्या आएगा, E, R इक्विवेलेंट की जगह कितना आएगा, 2 है तो R अपॉन 2, 3 है तो R अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा R अपॉन N प्लस कैपिटल R। ये सेल का करंट इक्वेशन है। इससे क्या आएगा देखो, इसे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू, यहाँ n कॉमन एलसीएम आ जाएगा और आपके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR। ठीक, तो ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन से करंट आती है। याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या थी, N यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर कैपिटल R के साथ हो गया। ठीक, अब केस फर्स्ट केस, व्हेन R इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, अर्थात सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। देन करंट फ्रॉम वन सेल, भी वन सेल से करंट कितनी आएगी, वन सेल का करंट इक्वेशन क्या होगा, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम ये जो टर्म है स्मॉल r, इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं और आपका अप्रोक्सीमेट क्या आगे इक्वल E अपॉन कैपिटल R। एंड करंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन से करंट कितनी आएगी, I इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है, वेरी वेरी लेस देन है, तो आप स्मॉल r को क्या करते हैं, छोड़ दें। तो ये आपकी NE अपॉन R प्लस N कैपिटल R, इस टर्म को यहाँ छोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा NE अपॉन NR, N से N कैंसिल, क्या हो गया E अपॉन R इज इक्वल टू करंट फ्रॉम
1 सेल। अब देखिए हमने n सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो करंट कितनी आई E/R, और सिंगल सेल ले तो करंट कितनी आती है E/R। तो फिर कॉम्बिनेशन से बेनिफिट क्या होगा, कुछ नहीं। फिर हम n सेल क्यों कनेक्ट करें, जब हमारी करंट उतनी है तो हमें आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से कोई फायदा नहीं। कब, जब सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होते हैं, उस कंडीशन में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं होता। देयरफॉर इन दिस केस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं होगा। अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड केस में केस सेकंड में लेते हैं व्हेन स्मॉल r इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। जब सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में वेरी हाई हो, तब से करंट फ्रॉम 1 सेल, एक सेल से करंट क्या आएगी EMF ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। स्मॉल r तो आप कैपिटल R को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट E/r। तो 1 सेल से करंट कितनी आई E/r, एंड करंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन, यहां पर कॉम्बिनेशन से करंट कितनी आएगी I=NE/r एन कैपिटल R। चूंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत अधिक है, इसलिए एन आर को हम क्या है नेगलेक्ट मान सकते हैं। NE/r और E/r क्या है, एक सेल से करंट, तो n इंटू करंट फ्रॉम 1 सेल। तो इस कंडीशन में n सेल कंबाइन करोगे तो आपको करंट n टाइम्स ज्यादा मिलेगी, ठीक। इसलिए इन दिस केस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूजफुल। तो सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है, बोलो। सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होगा जब सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में हाई हो। और सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है, जब सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में वेरी लो हो, ठीक। इस तरह से हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक बच रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।